वेलकम टू माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। धुरंधर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। साधारण ब्याज के बारे में, सिंपल इंटरेस्ट के बारे में हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। आज हमारी साधारण ब्याज की पहली क्लास है। मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट की सभी क्लासें प्लेलिस्ट में डाल दी है, तो आप पहले कंपाउंड इंटरेस्ट देख लें और इसके बाद आज साधारण ब्याज की पहली क्लास हम शुरू कर रहे हैं। तो आज हमारा पहला टॉपिक है, तो चलो हम शुरू करते हैं। साधारण ब्याज। साधारण ब्याज के बारे में मैं कुछ आपको बेसिक बता लेता हूँ। ये बेसिक साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है? साधारण ब्याज का सूत्र होता है साधारण ब्याज इक्वल टू मूलधन इंटू समय इंटू दर अपॉन 100। ये साधारण ब्याज का सूत्र होता है, मूलधन इंटू समय इंटू दर अपॉन 100। मिश्रधन ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? मिश्रधन इक्वल टू क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। मिश्रधन ज्ञात करने का सूत्र क्या है? मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन को हम क्या लिखते हैं? मूलधन को हम प्रिंसिपल पी से दर्शाते हैं, तो मूलधन को मैंने पी लिख लिया, प्लस ब्याज को क्या लिखा? ब्याज। ये ब्याज का सूत्र, ब्याज इक्वल टू क्या होता है? मूलधन इंटू समय इंटू दर अपॉन 100। मूलधन को पी लिखा, इंटू समय को टी लिखा और दर को आर लिखा अपॉन 100। अब हम क्या करेंगे? पी यहाँ पे दोनों में कॉमन आ रहा है, पी को मैंने बाहर निकाल लिया। यहाँ पे एक बचा, प्लस यहाँ पे क्या बचा? यहाँ पे पी तो बाहर निकल गया, यहाँ पे दर बची और समय बचा, तो मैं यहाँ पे आर और टी लिख सकता हूँ, आर टी अपॉन 100 ये मैं लिख सकता हूँ। तो ये मैंने लिख लिया, ये आर टी अपॉन 100 ये लिख लिया। तो ये किसका सूत्र हो गया? ये मिश्रधन का सूत्र होगा। मिश्रधन का सूत्र हो गया। मिश्रधन का सूत्र क्या हो गया? P इक्वल टू 1 प्लस आर टी अपॉन 100। ये क्या है? ये तो सूत्र है, सिंपल इंटरेस्ट के ये सूत्र है। तो हम क्या करेंगे? ये सूत्र हम सूत्र से करेंगे, तो आपको सूत्र पूरे याद करने पड़ेंगे। ये साधारण ब्याज का सूत्र याद करना पड़ेगा, मिश्रधन का सूत्र याद करना पड़ेगा, मूलधन कैसे निकालते हैं मूलधन का सूत्र याद करना पड़ेगा, समय का याद करना पड़ेगा, दर का याद करना पड़ेगा। तो आप कितने सूत्र याद करते रहोगे? तो हम क्या सूत्र से नहीं करेंगे सवालों को, हमें एक भी सूत्र याद नहीं करना है, हमें एक भी सूत्र याद नहीं करना है, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में आप सूत्र को रटने बैठोगे और फिर वहाँ पे अप्लाई करोगे तो उसमें समय ज़्यादा लगेगा। हमें क्या समय को बचाना है, तो हम सूत्र से सवाल को बिल्कुल भी नहीं करेंगे, हम सीधा लॉजिक देखेंगे। तो चलो देखते हैं आगे लॉजिक। लॉजिक क्या है? जैसे हमें दर दे रखी है, हमें 1 साल की दर, हमें दर दे रखी है 1 साल की, दर दे रखी है 1 साल की, हमें 1 साल की दर दे रखी है, और जैसे दर दे रखी है 10%, 1 साल की दर 10% दे रखी है। हमें 1 साल की दर 10% है, तो 2 साल की दर क्या होगी? 1 साल की दर 10% है, तो 2 साल की दर क्या होगी? 1 साल की 10%, तो 2 साल की क्या होगी? इसकी 2 साल की 20% हो जाएगी। 2 साल की दर कितनी हो जाएगी? 20% हो जाएगी। ये भी दर है 2 साल की, समय कितना है? 2 साल। 1 साल की दर 10% है, तो 2 साल की दर कितनी हो जाएगी? 2 साल की 10, 1 साल की 10%, तो 2 साल की, इसमें 2 का गुणा कर लो, 20% हो जाएगी। यदि 1 साल की दर है वो 20% है, 1 साल की दर 20% है, तो 2 साल की दर कितनी हो जाएगी? 2 2 की 40% हो जाएगी, 40% हो जाएगी। यदि हमें दर दे रखी है 20% की दर है, हमारी दर कितनी है? 20% है, तो हमारी 3 साल की दर क्या हो जाएगी? हमें 3 साल समय दे रखा है, 3 साल, 3 साल की दर क्या हो जाएगी? यदि हमारी दर 20% है, तो 3 साल की दर क्या हो जाएगी? यहाँ पे बोल रहा था 2 साल की दर, तो हम क्या 2 का गुणा कर रहे थे, 3 साल की बोल रहे, तो यहाँ पे 3 का गुणा कर लो, 20 में 3 का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 3 2 की 6, तो ये 60% हो जाएगा, यह 60%। 2 साल की दर तो 2 का गुणा, 3 साल की दर तो 3 का गुणा कर लो, 20% दर दे रखिए और 3 साल की पूछा है, तो 20 में 3 का गुणा कर लो, 20 या 60, तो हमारी दर कितनी आ जाएगी? 60 आ जाएगी। यदि हमें दर दे रखी है 11%, 11% हमारी दर है, और समय दे रखा है 5 साल, 5 साल का समय दे रखा है, तो हमारी दर है वो 11% है, तो 5 साल बाद हमारी दर क्या हो जाएगी? हमारी दर 11% है, तो 5 साल बाद हमारी दर क्या हो जाएगी? दर 11% है, तो 5 साल बाद हमारी दर क्या हो जाएगी? 55% हो जाएगी। 11 5 55, 55% हो जाएगी। हमारी 1 साल की दर 11% है, तो 5 साल की दर हमारी क्या हो जाएगी? तो 55% हो जाएगी। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, यदि हमारी 1 साल की दर 13% है, तो हमारी 4 साल की दर क्या हो जाएगी? हमारी 4 साल की दर क्या हो जाएगी?
हमारी 1 साल की दर 13% है, तो 4 साल की दर क्या हो जाएगी? 4 साल की दर 13 चौक 52, तो 52% हो जाएगी, 52% हो जाएगी। ये हमारी लॉजिक है, आपको एक भी सूत्र याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें, मैं जो लिखवा रहा हूँ शब्दों पे भी गौर करें। 13%, हमारी 1 साल की दर 13% है, तो 4 साल की दर क्या हो जाएगी? 13 चौक 52, तो 52% हमारी 4 साल की दर हो जाएगी। यदि हमारी शुरुआत में दर है 12%, हमारी 1 साल की दर है 12%, तो हमारी 4 साल बाद दर क्या हो जाएगी? 4 साल बाद दर हमारी क्या हो जाएगी? 1 साल की दर 12%, तो 4 साल की कितने हो जाएगी? 12 चौक 48, तो 48% हो जाएगी, 48% हो जाएगी। हमारी 1 साल की दर 12% है, तो 4 साल की हमारी दर कितनी हो जाएगी? 12 चौक 48, 48% हमारी दर हो जाएगी, 48% हमारी दर हो जाएगी। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, यदि स्पेशल रेशो में आपको कोई सवाल दे रखा हो, जैसे हमारी 1 साल की दर 12% है, 1 साल की दर 12% है, और 4 सही 1/2 साल, 4 सही 1/2 साल की दर क्या हो जाएगी? 1 साल की दर 12%, तो 4 से 1/2 साल बाद हमारी दर क्या हो जाएगी? 4 से 1/2 साल बाद हमारी दर क्या हो जाएगी? ये आप करो, ये कैसे करोगे? 12 का 4 से गुणा करो, 12 चौक कितना होता है? 12 चौक 48 होता है, और 12 का आधा करो, ये आधा है 1/2 है, तो 12 का आधा करो, 12 का आधा कितना होता है? 6 होता है, तो 48 और 6 कितने हो गए? 48 6 54 हो गए, तो 54% हो जाएगी, 54% हो जाएगी। कैसे किया वापस देखना, हमारी दर 12% है, और 4 से 1/2 साल बाद, मतलब 4 और आधा, ये 4 तो पूरा है प्लस आधा साल, 5 साल पूरे नहीं है, 4 साल और ये आधा साल, तब हमारी दर क्या होगी? तो 4 साल की दर कितनी हो रही है? यहाँ पे 4 साल की दर कितनी हो रही है? 12 चौक 48, तो ये तो 48 हो रहा है, प्लस ये आधा साल, तो 12 का आधा करो, 12 का आधा कितना होता है? 6 होता है, तो 48 और 6 कितने हो गए? 48 6 54, तो हमारी दर कितनी हो गई? 54% हो गई, हमारी दर कितनी हो गई? 54% हो गई। अब नेक्स्ट देखो, हमारी दर दे रखी है, जैसे एग्जाम्पल 22% हमें दर दे रखी है, 22% हमें दर दे रखी है, और हमें निकालना है 3 सही 1/2 साल, 2 वर्ष बाद हमारी दर क्या होगी? हमारी दर 22% है, 1 साल की दर 22% है, तो 3 साल और फिर आधा साल, 3.5 साल बाद हमारी दर क्या हो जाएगी? तो 22 तिया कितना होता है? 22 तिया 66 होता है, 22 तिया 66 होता है, 66 और फिर आधा साल ये बोल रहा है, तो 22 का आधा करो, 22 का आधा कितना होता है? 11, तो 66 और 11 कितना हो गया? ये 77% हो गया। तो हमारी दर कितनी हो गई? 77% हो गई, हमारी दर कितनी हो गई? 77% हो गई। तो पहले आपको ये सिंपल इंटरेस्ट की सभी सवाल आपको समझने हो, आपको सिंपल इंटरेस्ट के सभी सवाल समझने हो, और हमारी जो क्लासें बनेगी वो सभी क्लासों के सवाल आपको समझने, पहले आपको बेसिक समझना होगा। तो आज की क्लास में मैं बेसिक समझा रहा हूँ, और बेसिक के पीछे आपको 15 से 20 मिनट लगाना होगा, और 15 से 20 मिनट में आपको पूरा बेसिक सीखना होगा। तो अब आप जैसे नींव मजबूत हो गई, तो आपको ऊपर इमारत बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो आपको अभी नींव मजबूत बनानी है। तो नींव मजबूत बनाने के लिए आपको 15 से 20 मिनट पहले बेसिक सीखना होगा। तो 22%, तो 1 साल की दर कितनी है? 22%, तो 3.5 साल बाद हमारी दर कितनी होगी? तो 3.5 साल, तो 3 साल की एक बार निकालोगे, 22 का 3 कितना होता है? 3 साल की दर कितनी होती है? 22 तिया 66 होती है, फिर आधा साल, तो आधे साल, ये 22 का आधा कर लो, 22 का आधा कितना होता है? 11 होता है, तो 66 और 11 कितना हो गया? तो 77, तो 3.5 साल बाद हमारी दर कितनी हो जाएगी? 77% होगी। कितनी होगी? 77% होगी। यदि दे दिया जाए हमारी दर है जैसे 12.5%, 12.5%, 12.5% हमारी दर है, तो हमारी 4 साल बाद, हमारी दर क्या हो जाएगी? यदि हमारी दर है वो 12.5% है, तो 4 साल बाद हमारी दर कितनी हो जाएगी? 4 साल बाद कितनी हो जाएगी? 12 चौक 48, और 48 और ये कितना हो जाएगा? 5 चौक 20, 48 और 20, तो ये कितना हो जाएगा? 48 और 49 50, तो ये हमारी दर कितनी हो जाएगी? 50% हो जाएगी, 50% हो जाएगी। कैसे किया? तो आपको सिर्फ गुणा ही करवाना है, बाकी कुछ नहीं करना है। जैसे देखो 12.5 में 4 साल का 4 का गुणा करोगे कितना हो जाएगा? 5 चौक 20 हासिल है 2, और 12 चौक 48, 48 और 2 50,
और एक संख्या के बाद पॉइंट, तो कितना आ जाएगा 50%। यह 50% इसका आंसर आ जाएगा। तो हमारी दर कितनी दे रखी थी, 12.5% हमारी दर दे रखी थी। हमें 4 साल की दर निकालनी थी, तो हमने क्या किया, गुणा करवा लिया। तो 12 चौक 48 और 5 चौक 20, तो 48 और 2 कितने हो गए, 48 2 50, तो 50% हमारी दर हो गई, 50% हमारी दर हो गई। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपको क्या समझना है, यदि हमारी दर 12% है और समय दे रखा हो जैसे 4 साल और 2 महीने, 2 महीना, 4 साल 2 महीना ये समय दे रखा है, तब हमारी दर क्या होगी, हमारी 1 साल की दर है 12%, तो 4 साल 2 महीने का हमारी दर क्या होगी, 4 साल और 2 महीने की हमारी दर क्या होगी। तो ये देखिए समय कितना लग रहा है, 4 साल और 2 महीने, तो 4 साल का कितना हो जाएगा, ये 4 साल का कितना हो जाएगा, 12 चौक 48, तो ये तो 48 हो गया, ये 48, और 2 महीने का कितना हो जाएगा, 2 महीने का 12 महीने का 12%, तो 2 महीने का कितना हो जाएगा, 2 महीने का 2%, 2%, तो 48 और 2 कितना हो जाएगा, 48 और 2 50, तो हमारी दर कितनी हो जाएगी, 50%। जैसे ये 12 महीने, एक साल में कितने महीने होते हैं, एक साल में 12 महीने होते हैं, एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने, तो 12 महीने की दर कितनी है, 12%, 12 महीने की दर कितनी है, 12% है, तो 2 महीने की दर कितनी हो जाएगी, 2 महीने की 2% हो जाएगी। एक साल में 12 महीने होते हैं, 12 महीने की दर कितनी दे रखी है, 12%, तो 2 महीने की कितनी होगी, 2 महीने की 2% होगी। तो सीधी सी बात है, 12% हमें एक साल की दर दे रखी है, तो 4 साल और 2 महीने की दर क्या होगी जाएगी, 4 साल की दर हो जाएगी 12 चौक 48 हो जाएगी, और 2 महीने की कितनी हो जाएगी, 2 महीने की 12 महीने की 12%, तो 2 महीने की 2%, 48 और 2 50, तो 50% हमारी दर हो जाएगी, 50% हमारी दर हो जाएगी। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपको इंपॉर्टेंट बात क्या याद रखनी है, आपको इसमें इंपॉर्टेंट क्या याद रखनी है, आपको इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, 3 महीने दे रखा है, 3 महीना दे रखा है। 3 महीने का मतलब क्या होता है, 3 महीने का मतलब 1/4 होता है, 3 महीने का मतलब 1/4 होता है। 2 महीने भी लिख लेते हैं, 2 महीने का मतलब क्या होता है, 2 महीने का मतलब होता है 1/6, 2 महीने का मतलब 1/6, 3 महीने का मतलब 1/4 होता है, और 4 महीने का मतलब क्या होता है, 4 महीने का मतलब क्या होता है, 4 महीने का मतलब 1/3, मतलब 4 महीना मतलब 1/3 भाग, 4 महीने का मतलब क्या होता है 1/3 भाग, और 6 महीने का मतलब नहीं, 2 महीने का मतलब क्या होता है, मतलब छठवां भाग मतलब 1/6, और 3 महीने का मतलब क्वार्टर होता है, इसे हम क्वार्टर बोलते हैं, जिसे हम क्वार्टर बोलते हैं। तो 3 महीने का मतलब 1/4 भाग, 3 महीने का मतलब 1/4 भाग, 2 महीने का मतलब 1/6 भाग, 4 महीने का मतलब 1/3 भाग, और 6 महीने दिया हो तो क्या आ जाएगा, 6 महीना दिया हो तो क्या हो जाएगा, 6 महीना का क्या हो जाएगा, 6 महीना मतलब 1/2 भाग, और 8 महीना दिया हो तो क्या आ जाएगा, 8 महीना दिया हो तो 2/3 भाग, 2/3 भाग। तो आपको इंपॉर्टेंट बात है, ये इतनी बात याद रखनी है, केवल इतनी बात आपको याद रखनी है। क्या याद रखोगे, 3 महीना दे रखा है, 3 महीने का मतलब क्या होता है, 3 महीने का मतलब 1/4 भाग, 2 महीना दे रखा है, 2 महीने का मतलब क्या होता है 1/6 भाग, 2 महीने का मतलब 1/6 भाग, और 4 महीने का मतलब क्या होता है, 4 महीने का मतलब 1/3 भाग, और 6 महीने का मतलब क्या होता है, 6 महीने का मतलब 1/2 भाग, और 8 महीने का मतलब क्या होता है, 8 महीने का मतलब होता है 2/3 भाग, 8 महीने का मतलब क्या होता है 2/3 भाग। हम एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं, एक एग्जाम्पल, यदि हमारी दर 12% है, हमारी दर 12% है, और आपको समय दे रखा है 5 साल और 3 महीने, 5 साल और 3 महीने दे रखा है, तो हमारी दर क्या होगी, 5 साल और 3 महीने बाद हमारी दर क्या होगी, यह हमें ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, यदि हमारी 1 साल की दर 12% है, तो 5 साल और 3 महीने के बाद हमारी दर क्या होगी, तो आप इसको कैसे निकालोगे, इसको निकालोगे 12×5 60, तो इसका तो 60 आ जाएगा, इसका 60 आ जाएगा, लेकिन ये 3 महीने का निकालना क्या करोगे, 3 महीने का निकालना है तो क्या करोगे, 3 महीने का मतलब क्या होता है, 3 महीने का मतलब 1/4 होता है, तो 12 में 4 का भाग दे दो, तो 12 चौक क्या होता है
चार का भाग दे दो कितना होता है, 4 तिया 12 होता है, तो +3 ऐड हो जाएगा, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 63% हो जाएगा। ये 63% हो जाएगा। इस तरह से आपको सवाल को करना है, इसलिए मैंने आपको यह बताया था। यदि आप सूत्र याद करना चाहते हो या लॉजिक, आप दोनों में से कौन सा इंपॉर्टेंट मानते हो, कौन सा कम समय लेगा, ये कम समय लेगा, क्योंकि सूत्र तो आपको याद करना पड़ेगा, और अगर प्लस माइनस में भी कोई भी मिस्टेक होगी तो आपका पूरा सवाल गलत हो जाएगा। इसलिए ये याद करना, 3 महीने का मतलब 1/4, 2 महीने का मतलब 1/6, 4 महीने का मतलब 1/3, 6 महीने का मतलब 1/2 और 8 महीने का मतलब 2/3 ये होता है। तो यदि दर 12% दे रखी, 1 साल की दर 12%, तो 5 साल और 3 महीने बाद हमारी दर क्या हो जाएगी, 5 साल की दर तो गुणा करवा लो, 12×5 60 होता है, तो 60 लिख लिया। अब 3 महीने की दर निकालने कैसे निकालोगे, 3 महीने का मतलब क्या होता है, इसका मतलब 1/4 होता है, तो 12% में 4 का भाग ही दे दो, सीधा भाग देते ही कितना हो जाएगा, 4 तिया 12 होता है, तो 3, तो 60 और 3 कितना होता है, 63, तो 63 इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट देखो, हमारी दर दे रखी है 18%, हमारी दर कितनी दे रखी है, 18% हमारी दर दे रखी है, और 5 साल और 3 महीने, 5 साल और 3 महीने के बाद हमारी दर क्या हो जाएगी, हमारी दर दे रखी है 18%, और 5 साल और 3 महीने के बाद हमारी दर क्या हो जाएगी। तो ये देखिए 18 कितना होता है, 18 90 होता है, 18 90 होता है, और 3 महीने का मतलब क्या होता है, 3 महीने का मतलब 1/4 होता है, तो 18 में 4 का भाग दे दो, कितना हो जाएगा 4, ये 4 का भाग दोगे तो कितना हो जाएगा, ये 4 बार, तो 4 चौक 16 और 2 बचा, तो पॉइंट लगाओगे 0 हो जाएगा, तो 4 5 20 हो जाएगा, 4 5 20 हो जाएगा, तो 4.5 हो जाएगा, 4.5 हो जाएगा। कैसे करोगे, 18 में 4 का भाग दो तो कितना हो जाएगा, 1 चौक 4 चौक 16, 16 तो 17 18 2 बचा, तो पॉइंट यहाँ पे लगाया, तो यहाँ पे 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 आ जाएगा, 16 17 18, तो यहाँ पे पॉइंट, तो 2 यहाँ पे 0 लग जाएगा, 4 5 20, 4 5 20, तो 4.5 हमारा आंसर आ जाएगा, 4.5, तो 90 और 4.5 कितना हो जाएगा, 94.5 हो जाएगा, 94.5% हो जाएगा। कैसे कि एक बार वापस देखना, 18% हमारी दर दे रखी थी, समय दे रखा था 5 साल और 3 महीने, तो 5 साल और 1 साल की दर 18%, तो 5 साल और 3 महीने बाद हमारी दर क्या हो जाएगी, तो 18 5 90, तो 90 प्लस 3 महीने की दर कैसे निकलेगा, 3 महीने का मतलब 1/4 होता है, तो 18 में 4 का भाग दो कितना आ जाएगा, 4.5, तो टोटल हमारी दर कितनी हो जाएगी, 94.5 हो जाएगी, टोटल हमारी दर कितनी हो जाएगी, 94.5 हो जाएगी, ये हमारी दर हो जाएगी। अब नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट यदि आपको जैसे वर्ष 1 साल से रिलेटेड सवाल आ जाए, तो इस सवाल में कैसे करोगे, दिन में, ये दिन तो 3 महीने और ये महीने में है, यदि दिन में सवाल आ जाएगा तो इसको कैसे करोगे, ये देखना, दिन में सवाल आ जाएगा, 2 मिनट रुकना। जैसे दिन में सवाल आ जाए तो आप कैसे करोगे, दिन में जैसे 1 साल में कितने दिन होते हैं, 1 साल में कितने दिन होते हैं, 1 साल में 365 दिन होते हैं, 1 साल में 365 दिन होते हैं। यदि महीने में और साल में सवाल आ गया तो इसको तो आप सॉल्व कर लोगे, इसमें तो आप कहीं नहीं अटकोगे, ये तो आपको पता चल गया। यदि दिन में सवाल दे रखा तो कैसे करोगे, 1 साल में कितने दिन होते हैं, 1 साल में 365 दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं, 1 साल में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। तो 365 में किसका भाग जा रहा है, 365 में किसका भाग जा रहा है, 365 में 73 का भाग पूरा का पूरा चले जाता है, 365 में 73 का भाग चले जाता है, तो 73 का क्या होता है, 73 एकम 73 और 73 दुकी 146 होता है, और 73 तिया 219 और 73 चौक 292 और 73 पंचे 365, ये कितनी बार भाग जाता है, 5 बार, 73 का पहाड़ा 5 बार बोलो तो 365 आ जाता है। 1 साल में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं, 73 का भाग कितनी बार बोले तो जाता है 5 बार, 73 एकम 73, 73 दुकी 146, 73 तिया 219, 73 चौक 292 और 73 पंचे 365, तो 5 बार भाग दो तो ये 365, तो हम क्या लिख सकते हैं, 73 365 का 1/5 भाग है, ये हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 5, तो हम क्या लिख सकते हैं, 5 बार भाग जा रहा है, तो 73 है वो 365
365 का 1/5 भाग है, ये लिख सकते हैं। 73 365 का 1/5 भाग है, ये हम लिख सकते हैं। तो मान लो हमारी एक पूरे साल की ब्याज है वो 15% है, पूरे साल की ब्याज 15% है। तो 73 दिन की कितनी हो जाएगी? 73 दिन की कितनी हो जाएगी? यदि हमारी दर 15% है, पूरे साल की हमारी दर 15% है, तो 73 दिन की हमारी दर कितनी हो जाएगी? 73 दिन की 365 का कितना भाग है? 1/5 भाग है। तो इसको 1/5 लिख लो तो कितना आ जाएगा? 5 या 15, तो 3%। तो 3% आ जाएगा। तो ये भी 3% होगा, ये भी 3% होगा, ये भी 3%। ये तो दिन में है, प्रतिशत में देखो ये 3, ये 3, ये 3, ये 3 और ये 3, तो ये सब कितने प्रतिशत हो गए? 3% हो गए। अब हम सवाल पे आते हैं, सवाल को देखते हैं। और सवाल अब आसानी से 1-1 सेकंड में हम सवाल को करेंगे। 1-1 सेकंड में, आज हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे, 1 सेकंड में आपको सवाल करके दिखाएंगे। देखो सवाल क्या है? 16,200 के धन पर, यह हमारे कितना दे रखा है? 16,200 दे रखा है। यह हमें कितना दे रखा है? 16,200 के धन पर 25% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? 1 साल का 25%, तो 2 साल का कितना हो जाएगा? 50%। तो इसका 50% निकाल दो, इसका 50% निकाल दो। 50% का मतलब क्या होता है? आधा होता है। तो हम डायरेक्ट इसका आधा ही कर लेना। इसका आधा करोगे तो कितना हो जाएगा? 16 का आधा 8 और 100, 8 और 100, ये 800, 8100 इसका आंसर आ गया। ये 1 भी सेकंड नहीं हुआ, 1 सेकंड भी नहीं हुआ और हमने सवाल को सोल्व कर लिया। 1 सेकंड भी नहीं हुआ और सवाल को हमने सोल्व कर लिया। आपको समझ में आया या नहीं आया? मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ। सवाल क्या था? 16,200 के धन पर 25% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? तो 1 साल का 25% है, तो 2 साल का कितना हो जाएगा? 2 साल का, 1 साल का 25%, तो 2 साल का 50% हो जाएगा। 2 साल का 50% हो जाएगा। तो 16,200 का 50% निकाल दो, तो प्रतिशत है, नीचे 16 लगा लो, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। अब ये इसमें गुणा कर लो तो डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 5 5, 2 5 10, 1 जीरो पहले से ही से 1 जीरो फिर आ जाएगा 1, 6 5 30 और 1 31, 3 हासिल, और 5 एकम 5, 5 और 3 8, 8100। तो 8100 इसका आंसर निकल गया। आप ऐसे भी कर सकते हो। डायरेक्ट कैसे करो? 1 साल का 25%, तो 2 साल का 50%, तो 50% का मतलब क्या होता है? आधा, आधा। तो 16,200 का आधा कर लो, आधा कर लो, तो कितना आ जाएगा? 8 2 की 16, 1 2 2 1 और 8100, ये आंसर आ गया। तो मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए। तो सवाल था कि 16,200 के धन पर 25% वार्षिक दर, 1 साल का 25%, तो 2 साल का 50%, तो 50%, तो 16,200 का 50% निकाल दो तो 8100, इसका आंसर निकल गया। अब नेक्स्ट सवाल को देखो। नेक्स्ट सवाल क्या है? 3,000 के धन पर, 3,000 के धन पर 9% वार्षिक दर से, 3,000 का धन कितना दे रखा है? धन दे रखा है 3,000। 3,000 के धन पर 9% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? तो 1 साल का 9%, तो 3 साल का क्या होगा? 3 साल का 9 है 27%, तो 27% निकाल दो, कितना होता है? 2 जीरो से 2 जीरो काटो, 27 दिया 81, तो 81, 810 इसका आंसर आ जाएगा। 810 का है ये रहा, तो ये इसका आंसर आ गया, ये इसका आंसर आ गया। तो सवाल क्या था? सवाल बोल रहा था 3,000 के धन पर 9% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करो। साधारण ब्याज हमें ज्ञात करना था। आप सूत्र से करोगे तो क्या करोगे? पूरा सूत्र लिखोगे, दर लिखोगे, समय लिखोगे और मूलधन क्या दे रखा है वो मूलधन लिखोगे, फिर उसमें इस वैल्यू को इनपुट करोगे, फिर आपका आंसर निकलेगा। अब यहाँ पे लॉजिक से क्या 1-1 सेकंड में आंसर निकल रहा है। लॉजिक से यदि आपका नज़रिया है सवाल को देखने का तो आपको ये भी करने की आवश्यकता नहीं। आप डायरेक्ट देखो 1 साल का 9%, तो 3 साल का कितना होगा? 27%, तो 3 साल का 27%, ये 3,000 का 27% निकाल दो, क्या हो जाएगा? 27 81 और नीचे 100 से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो 810 डायरेक्ट आंसर आ गया। 810 डायरेक्ट आंसर आ गया। लेकिन अब मैं आपको समझाता हूँ 9 या 27,
1 साल का 9% तो 3 साल का 27% हो जाएगा। 3 साल का 27%, तो 3000 का 27% निकालो, 3000 का 27%, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 27 दिया 81, तो 81 810 इसका आंसर आ गया। यदि एक सवाल मैं आपको देता हूँ, क्योंकि 2 सवाल मैंने करवा लिए, एक सवाल आप करके देखो। यदि हमारी दर दे रखी हो, ये 9 की जगह होता 10%, हमारी दर दे रखी है 10%, हमारी दर दे रखी है 10%, और समय दे रखा हो यहाँ पे 3 की जगह 4 वर्ष दे रखा हो, समय 4 वर्ष दे रखा हो, तब हमारा साधारण ब्याज क्या होगा। मैंने 2 सवाल आपको करवा दिए, अब ये सवाल आप खुद करो, क्योंकि आप जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप कुछ नहीं सीखोगे। तो आप खुद प्रैक्टिस करो। क्या होता है, ये 1 साल का 10%, तो 4 साल का कितना होगा, 4 साल का 40%, तो 3000 का 40% निकाल दो, कितना होता है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करो, और 4 तिया 12, तो 1200 इसका आंसर आ गया, 1200 इसका आंसर आ गया, 1200 इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट सवाल को देखो। नेक्स्ट सवाल क्या है, 18,600 के धन पर 12% वार्षिक दर से 4 वर्ष 2 महीने का साधारण ब्याज क्या होगा। 4 वर्ष 2 महीने 4 वर्ष 2 महीने का हमें निकालना है, तो हम इसको कैसे निकालेंगे। 4 वर्ष का कितना, मैं एक बार डायरेक्ट करके बताओ। 4 वर्ष का कितना, 12 चौक 48, 12 चौक 48, और 2 महीने 12 महीने का 12%, तो 2 महीने का 2%, 48 और 2 कितना होता है 50%, तो 18,600 का 50% निकाल लो, कितना हो जाएगा 50% का मतलब आधा, तो 9,300 आ जाएगा, 9,300, ये इसका आंसर आ गया 9,300। बिना पेन लगाए मैंने सवाल को सॉल्व कर लिया, क्योंकि मैंने बिल्कुल भी पेन नहीं लगाया, डायरेक्ट सवाल को सॉल्व कर लिया। यदि आपकी भी प्रैक्टिस होगी आप भी सीख जाओगे। देखो ये 12 दर कितनी दे रखी है, 12% दे रखी है, समय कितना दे रखा है 4 वर्ष और 2 महीने। 4 वर्ष का कितना हो जाएगा 12 चौक 48, ये तो 48 हो जाएगा, और 2 महीने कितना हो जाएगा 12 महीने का 12%। अरे 12 महीने का 12% है, तो हमें क्या निकालना है 2 महीने का, तो 2 महीने का कितना हो जाएगा 2 महीने का 2% हो जाएगा, तो ये 12 चौक 48 और 48 2 कितना हो जाएगा, ये तो महीने का है, ये कितने 4 वर्ष का है, 4 वर्ष का 48 और 2 महीने का 2%, तो ये टोटल कितना हो जाएगा टोटल 50%। तो 18,600 का 50% निकालो, 50% का मतलब आधा होता है, तो 18,600 का आधा 1/2 ये निकालो, कितना हो जाएगा 9 2 18, 3 2 6 0 0, तो 9,300 आ जाएगा, 9,300 आ जाएगा। यदि ऐसे नहीं करना चाहो तो दूसरा तरीका क्या है, 18,600 का 50%, क्योंकि यहाँ पे 48 और 2 50 आ रहे, तो 18,600 का 50%, नीचे 2 जीरो का 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये गुणा करो, गुणा कितना हो जाएगा 0, 6 5 30 का 0 हासिल 3, 8 5 40 और 3 43 का 3 हासिल 4, 5 और 5 और 3 कितने हो जाएगा, नहीं 5 और 4 कितना हो जाएगा, नहीं 5 और 3 8, अरे 9, 5 6 7 8 9, 4 आ जाएगा, क्योंकि 0 6 5 30 का 0 हासिल है 3, 8 5 40 8 और 8 5 40 और 3 43 का 3 हासिल है 4, और 5 और 4 कितना होता है 5 और 4 9, तो 9,300 इसका आंसर आ गया, 9,300 इसका आंसर आ गया, 9,300 इसका आंसर आ गया। अब एक सवाल आप करके देखो, एक सवाल आप करके देखो, इसकी जगह होता ये, यहाँ पे सवाल को चेंज कर लो, ये मैंने करके दिखाया, अब एक सवाल आप करो। यहाँ पे 4 की जगह होता 3 होता, 3 वर्ष और 4 महीने, यहाँ पे होता 4 महीने, 3 वर्ष और 4 महीने होता, तब साधारण ब्याज क्या होता, 3 वर्ष और 4 महीने होता तब साधारण ब्याज क्या होता। मैंने सवाल को पूरा बदल लिया, ये सवाल आप खुद करके देखो। 18,600 के धन पर 12% वार्षिक दर से 3 वर्ष 4 महीने का साधारण ब्याज क्या है। समय कितना दे रखा है 3 वर्ष, तो भारतीय कितना होता है, भारतीय 36, 12 का 12, 12 24, भारतीय 36, तो 36 और 4 महीने, 1 साल का मतलब 12 महीने का 12%, तो 4 महीने का कितना होगा 4 महीने का 4%, तो 36 और 4 कितना हो जाएगा 36 और 4 40 हो जाएगा। कैसे, समय कितना दे रखा है, यहाँ पे दर मैं लिख लेता हूँ, दर दे रखी है 12% और टाइम दे रखा है, टाइम देखा है 3 वर्ष और 4 महीना, तो ये भारतीय कितना होता है, ये 3 महीना, भारतीय कितना होता है, भारतीय 36, ये 36
प्लस ये 4 महीने का कितना हो जाएगा, एक महीने का 12%, तो 4 महीने का 4% हो जाएगा, 4 महीने का 4% हो जाएगा। 36 और 4 कितना हो जाएगा, 36 और 4 40 हो जाएगा। तो 18,600 का 40% निकाल लो, 18,600 का 40% निकाल लो। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करो, अब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, 6 चौक 24 का ये 0, ये 40% हमें निकालना है, तो ये 6 चौक कितना होता है, 6 चौक 24 का 4, हासिल आई 2, और 8 चौक 32, 32 और 2 कितना होता है, 32, 33, 34, हासिल आई 3, 1 चौक 4, 5, 6, 7, तो 7,440 ये इसका आंसर आ गया। 7,440 इसका आंसर आ गया। तो मैंने क्या किया, डायरेक्ट आप यहाँ पे आप सवाल में देखो 18,600 के धन पर 12% वार्षिक दर से 3 वर्ष 4 महीना, तो भारतीय 48 न भारतीय 36, भारतीय कितना होता है, भारतीय 36 होता है, और 36 और ये 4 महीने का 4% होता है, तो 36 और 4 कितना हो जाएगा 40, तो 18,600 का 40% निकालो। 18,600 का 40% कितना होता है, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर लो, अब इसका गुणा करवा लो, 7,440 इसका आंसर आ जाएगा। 7,440 इसका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल क्या है, विनीता ने अपनी सहेली से 12% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए 400 रुपये उधार लिए, 400 रुपये उधार लिए, तो उसे कितना ब्याज अदा किया, उसे कितना ब्याज अदा किया। तो हम इसका कोई सूत्र वगैरह नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्ट लिख रहे। डायरेक्ट कैसे करेंगे, 12% वार्षिक दर है, तो 1 साल का 12%, तो 2 साल का कितना हो जाएगा, 2 साल का 12 चौक ना 12 एकम 12, 12 दूकी 24, तो 2 साल का 24% हो जाएगा। 2 सही 1/2 ये समय दे रखा है, 2 सही 1/2, तो 12 दूकी 24, 24 और ये आधा, 12 महीने का 12%, तो आधे महीने का कितना हो जाएगा, आधे महीने का 6% हो जाएगा, तो 24 और 6 कितने हो जाएगा, 24 और 6 30 हो जाएगा, तो 400 का 30% निकालो, 400 का 30%। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करो, और ये कितना हो जाएगा, 4 × 12, 120, 120 रुपये इसका आंसर आ गया, 120 रुपये इसका आंसर आ गया। तो ये सवाल क्या था, सवाल था विनीता ने अपनी सहेली से 12% वार्षिक दर से कितना, 2 सही 1/2 वर्षों के लिए, तो 2 वर्ष का कितना हो जाएगा, 1 साल का 12%, 1 साल का 12%, तो 2 साल का कितना हो जाएगा, 2 साल का 24% हो जाएगा, 2 साल का 24% हो जाएगा, 2 साल का 24%, फिर आधे प्रतिशत, तो 12 का आधा करो, 12 का आधा, क्योंकि आधा वर्ष फिर है ना, आधा वर्ष फिर है, तो 12% का आधा करो, कितना हो जाएगा 6%, तो 24 और 6 कितना हो जाएगा, 24 और 6 30 हो जाएगा, 30, तो कितना दे रखा है, 400 रुपया दे रखा है, तो 400 का 30% निकाल लो, कितना आ जाएगा, 400 का 30%, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और 4 × 12, 120 इसका आंसर आ जाएगा, 120 इसका आंसर आ जाएगा, 120 इसका आंसर आ जाएगा, 120 इसका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल को देखो। नेक्स्ट सवाल क्या है, ये सवाल है 12,000 के धन पर 18% वार्षिक दर से 5 वर्ष 3 माह का साधारण ब्याज क्या होगा। हमें 5 वर्ष और 3 माह का निकालना है। तो दर कितने दे रखे, दर 18% दे रखे, 5 वर्ष का निकालना, तो 18 कितना होता है, 18 90 होता है, 18 90 होता है, 90 प्लस 3 महीने का निकालना है, 3 महीने का निकालना है, तो 3 महीने का मतलब क्या होता था, 3 महीने का मतलब 1/4, मैंने पहले बेसिक सिखा रखा है उसमें लिखा हुआ है, 3 महीने का मतलब 1/4 होता है, तो इसका 1/4 करो तो कितना हो जाएगा, 1/4 करो तो कितना हो जाएगा, 1/4 करो, 4 चौक 16, 17 18 2 बचे, और 4 5 20, तो 4.5 हो जाएगा, 4.5, क्यों, क्योंकि 3 महीने का मतलब क्या होता है, यहाँ पे ही देख लो, 3 महीने का मतलब 1/4 होता है, तो 18% का 1/4 निकाल लो, 18 का 1/4 निकालो कि कितना आ जाएगा, 4.5, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 94.5 हो जाएगा। तो हम क्या निकालते हैं, 12,000 का 94.5% निकाल लो, पॉइंट हटाओ, 1 जीरो लगा, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल करो, अब गुणा करवा लो, डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा, गुणा करवा लो, क्या आ जाएगा, 12 पंचु 60, 12 पंचु 60 जीरो, 12 पंचु 60 जीरो, हासिल आई 6, 12 12 12 2 24 12 36 12 चौक 48,
48 और 6 कितना हो जाएगा? 48 और 6 54, 4 हासिलाई 5 और 12 12 नवानी 108, 108 और 8 9 10 11 12 13, ये 11,340 इसका आंसर आ जाएगा। 11,340 इसका आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा देखो, सवाल को एक बार मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, सवाल को एक बार ध्यानपूर्वक वापस देखना। सवाल बोल रहा है 12,000 के धन पर 18% वार्षिक दर से 5 वर्ष 3 माह के साधारण ब्याज क्या होगा? 5 वर्ष 3 माह, तो 5 वर्ष का कितना होता है? 18 90 90 और 3 माह का कितना होता है? 3 महीने का मतलब 1/4 होता है। तो 18 का 1/4 निकाल लो, कितना हो जाएगा? जे 4 4 चौक 16 होता है, 16 17 18 2 बचे, पॉइंट लगाओ तो 0 आ जाएगा, 4 5 20, 4.5 होता है। तो 90 प्लस 4.5 कितना हो जाएगा? तो टोटल हमारी दर कितने हो जाएगी? टोटल दर 94.5 हो जाएगा। तो 12,000 का 94.5% निकाल लो, तो प्रतिशत मतलब अपॉन में 100 आ जाएगा और पॉइंट हटाया नीचे 1 0 आ जाएगा। फिर 3 0 से 3 0 मैंने कैंसिल किए, 12 का 945 से गुणा करवाया कितना हो जाएगा? 12 पंचू 60, 60 का 0 हासिलाई 6 और 6 हासिलाई प्लस ये 12 चौक 48, 48 और 6 कितने आ जाएगा? 48 और 6 54, 54 का 4 हासिलाई 5, 5 हासिलाई और 12 नवानी 108, 109 108 और 5 कितने आ जाएंगे? 113 आ जाएंगे। तो कितना आएगा आंसर? 113 और 40, ये 11,340 इसका आंसर आ गया। 11,340 इसका आंसर आ गया। 11,340 इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल क्या है? 1,248 के धन पर 10% वार्षिक दर से 73 दिन का साधारण ब्याज क्या होगा? 73 दिन का साधारण ब्याज हमें निकालना है। अब हम अभी तक क्या देख रहे थे? अभी तक हमें समय कितना दे रखा था? समय या तो वर्ष में दे रखा था और महीने में दे रखा था। यहाँ पे क्या दे रखा था? समय वर्ष में दे रखा था और महीने में दे रखा था। अब हमें समय क्या देख रहा है? समय दिन में दिखा रहा है। तो दिन में तो आप देखिए, एक साल में कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। तो एक साल में कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। तो 73 है वो 365 का कितना भाग है? 73 365 का कितना भाग है? 1/5 भाग। कैसे आएगा? तो 73 365, एक साल में कितने दिन होते हैं? 365। तो 73 365 का कितना भाग है? तो 1/5 भाग है। 73 का पहाड़ा 5 बार बोलोगे तो 365 आएगा। 73 का पहाड़ा 5 बार बोलोगे तो 365 आएगा। तो ये कितना भाग है? 1/5 भाग है। 1/5 भाग है। तो हमें समय कितना दे रखा है? हमें समय कितना दे रखा है? 73 दिन का साधारण ब्याज क्या होगा? वो भी दर कितनी दे रखी है? 10% दे रखे। तो 10% का 1/5 निकाल लो। दर कितनी दे रखी है? 10% दे रखे। तो दर का 1/5 निकाल लो। दर 10%, यहाँ पे दर 10%, 10 का 1/5 निकाल लो तो कितना आ जाएगा? 5 दूनी 10, 2% आ जाएगा। तो 1248 का 2% निकाल लो। 1248 का 2%, तो प्रतिशत नीचे 0 आ जाएगा। अब टोटल वैल्यू कितने आ जाएंगे? ये मैं 1 ऑटो बेटे 16 का 6 हासिलाई 1, 4 दूनी 8, 8 और 1 9 और 12 दूनी 24, 24 और 2 नीचे 2 0 है तो 2 संख्या के बाद पॉइंट लगा लो। 24.96 रुपये, 24.96 रुपये, ये इसका आंसर आ गया। ये इसका आंसर आ गया। तो सवाल क्या बोल रहा था? सवाल बोल रहा था 1,248 रुपये के धन पर 10% वार्षिक दर से 73 दिन का साधारण ब्याज क्या होगा? तो 73 दिन, तो एक साल में कितने दिन होते हैं? एक साल में 365 दिन होते हैं। एक साल में कितने दिन होते हैं? 365। तो ये 73 है वो 365 का कितना भाग है? 73 365 का 1/5 भाग है। तो 10%, दर 10% दे रखिए, तो 10% का 1/5 निकाल लो। 10 का 1/5 निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 दूनी 10, 2% आ जाएगा। 2% आ जाएगा। तो हमें कितना मूल्य कितना दे रखा है? मूलधन कितना दे रखा है? 1248 दे रखा है। तो 1248 का 2% निकाल लो। 1248 का 2% निकाल लो। तो 1248 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1248 में 2 का 8 दूनी 16 का 6 हासिला 1, 4 दूनी 8 और 1 9 और 12 2 24, तो 24 नीचे 2 0 है तो 2 संख्या के बाद पॉइंट लगा लो। तो 24.96 इसका आंसर आ जाएगा। 24.96 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये 24.96 इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट सवाल देखो। नेक्स्ट सवाल क्या है? ये सवाल दे रखा है 1820 रुपये का मार्च 9 से मई 21
2003 तक का 7/1/2% की दर से सरल ब्याज कितना होगा, सरल ब्याज कितना होगा ये हमें दे रखा है। तो इस सवाल को हम कैसे करेंगे, देखना यहाँ पे समय कितना दे रखा है, समय 9 मार्च दे रखा है। 9 मार्च से आप बैंक में पैसा जमा करवाते हो तो जिस दिन पैसा जमा करवाते हो वो दिन नहीं गिना जाता है, ब्याज हमेशा इसके अगले दिन से ब्याज मिलता है। ये इस बात को याद रखिए, यदि आप बैंक में आज पैसा जमा करवाते हो तो आपका जो ब्याज देगी बैंक वो आज से नहीं देगी, वो कल से देगी, क्योंकि जो पैसा जमा करवाते हो वो तारीख नहीं गिनी जाती है। तो ये 9 मार्च से तो समय कितना है, तो मार्च में कितने दिन होते हैं, ये दे रखा है 2 मिनट, मार्च और अप्रैल और मई, मार्च अप्रैल और मई। तो मार्च के कितने दिन है, मार्च के 31 में से 9 माइनस करो। मार्च का महीना कितने महीने का होता है, मार्च ये महीना कितने दिन का होता है, 31 दिन का होता है। तो 31 में से 9 माइनस करो, कितना आ जाएगा, 22 दिन आ जाएगा। मार्च के कितने आ गए, 22 दिन। और अप्रैल कितने दिन का होता है, अप्रैल 30 दिन का होता है। मई कितने होते हैं, 21 मई तक हमें लेना है, तो 21। तो टोटल हमारे दिन कितने हो गए, टोटल दिन हमारे कितने हो गए, 22 और 30 कितने हो गए, 52 और 21 कितने हो गए, 73। टोटल हमारे दिन कितने हो गए, 73 दिन हो गए, 73 दिन हो गए। तो 73 दिन 7/1/2% की दर से, दर कितने दे रखिए, 7/1/2। तो 73 दिन है, 365 का कितना भाग होता है, 1/5 भाग होता है। तो 7/1/2 को मैं क्या 7.5 भी लिख सकता हूँ। तो इसको क्या लिखो, 7.5 है वो 73 दिन का, मतलब 1/5 का कितना भाग है, तो 1/5 का कितना भाग है। तो ये काटो, कैंसिल करो, कितना बार कटेगा, 1 × 5 = 1, 1 × 5 = 1 और 5 6 7 2 बचे, 5 × 5 = 25 और एक संख्या के बाद पॉइंट 1.5। तो ये 1.5 हमारी दर आ गई, ये हमारी दर आ गई। तो ये 1820 का 1.5% निकालो, 1820 का 1.5%, प्रतिशत नीचे 2 जीरो लगा लोगे, प्रतिशत का मतलब 100 और पॉइंट हटाओ 1 जीरो लगा लो। तो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल करो। अब इसका गुणा करवाओगे तो कितना हो जाएगा, 15 × 2 = 30, 15 × 2 = कितना हो जाएगा, 15 × 2 = 30 और 15 × 2 = 30 आ जाएगा और 15 × 8 = 120, 15 × 8 = 120, 15 × 8 = 120, ये कितना आ जाएगा, 15 × 15 15 × 2 = 30, हाँ तो 30 तो 0 और हासिलाई 3 आ जाएगा, हासिलाई 3 हो जाएगा। ये 120 और 123 हो जाएगा, 123 का 3 और हासिलाई 12, तो 15 × 15 15 और 12 कितने हो गए, 15 और 12 27 हो गए, तो 27 आ जाएगा। और नीचे 2 जीरो है तो 2 संख्या के बाद पॉइंट लगा लो, तो 27.30 इसका आंसर आ जाएगा, 27.30 इसका आंसर आ जाएगा, 27.3 इसका आंसर आ जाएगा। तो मैं एक बार सवाल को वापस रिपीट कर रहा हूँ, सवाल को वापस ध्यानपूर्वक वापस देखना। सवाल क्या था, सवाल बोल रहा था 1820 रुपये का मार्च 9 से मई 21, मार्च 9, ये 9 तारीख दे रखी है, साल नहीं दे रखा है, 9 तारीख दे रखी है। मार्च 9 से मई 21 2003 तक का 7/1/2%, 7/1/2 को मैं 7.5 भी लिख सकता हूँ कि दर से सरल ब्याज कितना होगा, हमें सरल ब्याज निकालना है। तो मार्च के कितने दिन है, मार्च अप्रैल मई, तो मार्च के कितने दिन है, मार्च का महीना 31 दिन का होता है, तो 31 में से 9 माइनस करो, 31 में से 9 माइनस करोगे तो मार्च के कितने दिन आ गए, 22 दिन आ गए। और अप्रैल कितने महीने का होता है ना, अप्रैल कितना दिन का होता है, 30 दिन का होता है। और मई कितने तक लेना है, 21 मई तक लेना है, तो ये 21 दिन हो गए। टोटल दिन कितने हो गए, 22 और 30 कितने हो गए, 22 और 30 52, 52 और 21 73, टोटल दिन कितने हो गए, 73 दिन। तो एक साल में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। तो 73 है वो 365 का कितना भाग होता है, 1/5 भाग होता है, 1/5 भाग होता है। ये मैंने पहले समझा रखा है, तो आपको पहले अच्छा से समझ रखा है तो ये समझ में आ जाएगा। 73 365 का कितना भाग होता है, 1/5। तो दर कितने दे रखे, 7.5 दे रखे, तो 7.5 का 1/5 भाग निकाल लो, कितना आ जाएगा, ये 5 से काटो, कितने बार कटेगा, 5 एकम 5, 2 बचे तो 5 5 25, 1.5 बार कटेगा। तो हमारी दर कितने आ गई, 1.5% आ गई, दर 1.5% आ गई। तो ये मूलधन कितना दे रखा है, 1820, तो 1820 का 1.5% निकालो, 1820 का 1.5%, प्रतिशत का मतलब अपॉन में 100 आ जाएगा और पॉइंट हटाया नीचे जीरो लग गया, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आ गए, इससे
182 में 15 का गुणा करो, कितने बार जाएगा, 15 दूनी 30, तो 0 हासिलाई 3 तो 15 अटे 120, 15 अटे 120, 120 और 3 123, 123 का 3 और हासिलाई 12, 15 एकम 15, 15 और 12 कितने आए, 15 और 12 27, तो 27.30 इसका आंसर आ गया, 27.30 इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल क्या है, नेक्स्ट सवाल है कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से 3000 रुपये का साधारण ब्याज 1080 हो जाएगा। ये रीट 2016 में आया हुआ सवाल है। सवाल क्या बोल रहा है, 3000 का 12%, ये तो डायरेक्ट बोल रहा है 3000 रुपये का 12% वार्षिक दर, तो डायरेक्ट निकालो ना, डायरेक्ट निकालो, 3000 का 12%, प्रतिशत में अपॉन में 100 लगा लो, 3000 का 12%, यस हाँ, तो 3000 का 12% निकालो, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर लो, और 12 कितना होता है, 12 36 होता है, 360 आ जाएगा, 360, साधारण ब्याज 1080 हो जाएगा, 1080 हो जाएगा। तो एक साल का 360 है, एक साल का 360 है, ये कितना हो जाएगा, 1080 आ जाएगा, 1080 आ जाएगा। तो 360 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 360 की वैल्यू 1080 दे रखी है। ये इसका कितना गुना है, तो 0 से 0 कैंसिल कर लो, और ये 36 का इसमें भाग दे दो, कितने बार जाएगा, 36, तो 1 छंग 2 छंग 12 3 18, 18 तो 8, 1 तय तंडे, ये 3 बार जाएगा, 3 बार जाएगा, तो 36 दिया 108 हो जाएगा, 36 दिया 108 आ जाएगा। तो हमें समय कितना लगा, समय 3 वर्ष लगा, समय 3 वर्ष लगा, समय 3 वर्ष लगा। तो सवाल क्या बोल रहा था, सवाल एक बार वापस समझना, सवाल बोल रहा था कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से 3000 रुपये का साधारण ब्याज 1080 हो जाएगा। तो 3000 रुपये का 12% निकालो, 3000 का 12% कितना होता है, 3000 रुपये का 12%, 3000 का, तो 3000 का मतलब इंटू 12%, प्रतिशत अपॉन में 100 आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 12 36, तो 360, 360 की वैल्यू कितनी दे रखी, 1080 दे रखी, 1080, ये इसका कितना गुना है, 3 गुना है, तो समय कितना लगा, 3 वर्ष, 3 वर्ष इसका आंसर आ गया। कितना, एक वर्ष का 360, तो 2 वर्ष का कितना हो जाएगा, 2 वर्ष का कितना हो जाएगा, इसमें 2 का गुणा कर लो, तो 2 वर्ष का कितना हो जाएगा, 0 1 छंग 2 छंग 12 हासिला 1 3 2 की 6 और 1 7, 720 आएगा। फिर 3 वर्ष का कितना हो जाएगा, इसमें 3 का गुणा करो, इस 360 में 3 का गुणा करो, 0 1 छंग 2 छंग 12 3 18 का 8 हासिला 1 3 3 9 9 और 1 10, 1080, तो 1080 हो जाएगा, कितने समय में हो जाएगा, 3 साल में हो जाएगा। तो 3 इसका आंसर आ गया। तो मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए, आपको ये तरीका अच्छा लगे इससे करो, ये तरीका अच्छा लगे तो इससे करो। 1 साल का कितना है, 1 साल का 360, 2 साल का कितना हो जाएगा, 2 साल का इसमें 2 का गुणा कर लो, तो 720, 3 साल का कितना हो जाएगा, तो 360 में 3 का गुणा करो 180, तो कितने साल में 1080 हो जाएगा, 3 साल में 1080 हो जाएगा, 3 साल में 1080 हो जाएगा। यदि ये नहीं करना चाहते, ये डायरेक्ट देखो, 360 की वैल्यू 1080 दे रखी है, ये कितना गुना है, ये 3 गुना है, तो 3 वर्ष इसका आंसर आ गया, 3 वर्ष इसका आंसर आ गया। एक सवाल आप करके देखो, एक सवाल आप करके देखो, यदि दर दे रखी हो, यहाँ पे दर चेंज कर लो, दर दे रखी हो, यहाँ पे 12 की जगह 11% दे रखी हो, और यहाँ पे समय ये ब्याज दे रखा हो, यहाँ पे 1080 की जगह कर लो 660 कर लो, 660 कर लो, 660 कर लो, तब इसका क्या होगा, तब इसका क्या होगा, तो इसका करो, दर कितनी दे रखी है, ये सवाल अब आप करो, तो इसका करो, 3000 का 11% निकालो, 3000 का 11%, प्रतिशत का मतलब अपॉन 100, तो कितना हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 11 33, 11 33 कितना हो जाएगा, 330 हो जाएगा। 330 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 660 दे रखी है, 330 की वैल्यू कितनी दे रखी है, साधारण ब्याज 660, इसकी वैल्यू 660 दे रखी है। ये इसका कितना गुना है, 33 से कम 33, 33 दूनी 66, तो ये 2 वर्ष, समय कितना लगेगा, 2 वर्ष, तो 2 वर्ष इसका आंसर आ गया, 2 वर्ष इसका आंसर आ गया, 2 वर्ष इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल क्या है, नेक्स्ट सवाल है कौन सी राशि पर मतलब राशि मूलधन हमें ज्ञात करना, मूलधन दे नहीं रखा है, कभी का हमें क्या मूलधन दे रखा था, अब मूलधन नहीं दे रखा है,
अब बोल रहा है कि कौन सी राशि पर साधारण ब्याज से 6 महीनों में 4% वार्षिक की दर से 150 रुपये ब्याज मिलेगा। 150 रुपये ब्याज मिलेगा। यहाँ पे 6 महीने में 4%, 6 महीने में 4%। तो 6 महीने का मतलब क्या होता है? 6 महीने का मतलब 1/2 होता है। मैंने पहले क्लास में बता रखा है 6 महीने का मतलब 1/2 होता है। 6 महीने का मतलब 6 महीने का मतलब क्या होता है? 1/2 होता है। तो 6 महीने का में 4%, तो 4 का 1/2 निकाल लो। 4 का 1/2 कितना हो जाएगा? 2% हो जाएगा। 2% हो जाएगा। तो 2% की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2% की वैल्यू 150 दे रखी है। 150 दे रखी है। ये इसका कितना गुना है? ये इसका कितना गुना है? 2 का भाग दे दूँ मैं तो 7 दूकी 14, 15 1 बचा, 7 5 10 ना 5 दूकी 10, तो ये 75 गुना है। तो हमें मूलधन ज्ञात करना है। मूलधन अपने आप में 100% होता है। तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100 का 75 गुना कर लो तो 7500 इसका आंसर आ गया। 7500 इसका आंसर आ गया। 7500 इसका आंसर आ गया। सवाल क्या था? सवाल बोल रहा था कौन सी राशि। तो कौन सी राशि, तो हमें क्या ज्ञात करना था? मूलधन ज्ञात करना था। हमें क्या ज्ञात करना था? मूलधन ज्ञात करना था। तो साधारण ब्याज पर 6 महीनों में 4% वार्षिक की दर से 150 रुपये ब्याज मिलेगा। 6 महीने का मतलब क्या होता है? 6 महीने का मतलब 1/2 होता है। तो प्रतिशत कितने, दर कितनी दे रखी? 4%। तो 4 का 1/2 निकाल लो। 4 का 1/2 कितना होता है? 2% होता है। तो 2% की वैल्यू कितनी दे रखी है? 150 दे रखी है। 2% की वैल्यू 150 दे रखी है। ये इसका कितना गुना है? 75 गुना है। कैसे पता चलेगा? 150 में 2 का भाग दे दो तो 75 गुना आंसर आ जाएगा। 75 गुना। तो हमें क्या निकालना है? मूलधन निकालना है। मूलधन हमेशा 100% होता है। तो 100 का 75 गुना कर लो, कितना आ जाएगा? 7500 आ जाएगा। तो 75 इसका आंसर आ गया। 7500 इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है? कितने धन पर 11% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 660 रुपया होगा? तो यहाँ पे 3 वर्ष का 11%, 1 वर्ष का 11%, तो 3 वर्ष का कितना हो जाएगा? 1 वर्ष का 11%, तो 3 वर्ष का क्या हो जाएगा? 33% हो जाएगा। 3 वर्ष का 33% हो जाएगा। तो 33% की वैल्यू कितनी दे रखी है? 660 दे रखी है। तो हमें किसकी निकालनी है? कितने धन, तो मतलब मूलधन निकालना है। मूलधन अपने आप में 100 होता है। तो 100 का निकालना है। तो हम कैसे करेंगे? ये कितना गुना है? 33 दूकी 66, तो ये 20 गुना है। तो इसका भी 20 गुना निकालो। इसका 20 गुना क्या हो जाएगा? 2000। तो 2000 इसका आंसर आ जाएगा। 2000 इसका आंसर आ जाएगा। 2000 इसका आंसर आ जाएगा। सवाल क्या था? ये 11% वार्षिक दर, 1 साल की 11%, तो 3 साल की कितने हो जाएगी? 11 3 33, 33% हो जाएगी। अब 33% की वैल्यू कितने दे रखी है? 660 दे रखी है। ये इसका कितना गुना है? 20 गुना है। तो 100 का 20 गुना कितना हो जाएगा? 2000। तो 2000 इसका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है इसी सवाल को आप करो। यदि ये ब्याज दे रखा, ये 660 की जगह 990 रुपये ब्याज दे रखा होता तो आप क्या करते? 990 रुपये ब्याज दे रखा होता तो आप क्या करते? 990। तो समय कितना दे रखा है? समय 3 वर्ष। 3 वर्ष का 11% कितना होता है? 33%। तो 33% की वैल्यू कितनी दे रखी है? 33% की वैल्यू कितनी दे रखी है? 990। 990 दे रखी है। ये इसका कितना गुना है? 3 3 9 होता है। तो ये 30 गुना है। तो ये 100 का भी 100% का भी 30 गुना कर लो, कितना हो जाएगा? 3000। 3000 इसका आंसर आ जाएगा। 3000 इसका आंसर आ जाएगा। मूलधन कितना हो जाएगा? 3000 इसका आंसर आ जाएगा। यदि नेक्स्ट देखो, इसमें एक बार वापिस चेंज करो। यदि यहाँ पे दर को भी चेंज कर लो। इस दर 11% की जगह 12% कर लो, और समय कर लो ये 3 वर्ष की जगह 5 वर्ष कर लो। 5 वर्ष और 6 महीने, 5 वर्ष 6 महीने। और साधारण ब्याज तो 660 ही रहने दो। साधारण ब्याज इसको काट लो, 660 ही रहने दो। तब हमारा क्या हो जाएगा? इस सवाल को आप खुद करिए। इस सवाल को आप खुद करके बताएं, क्योंकि मैंने अभी तक सभी सवाल बता रखे हैं। कितने धन पर 12% वार्षिक दर से 5 वर्ष 6 महीने का साधारण ब्याज 660 रुपया होगा? तो 12 का 5%, 12 1 साल का 12%, तो 5 साल का कितना हो जाएगा? 5 साल का कितना हो जाएगा? 12 पंचो 60 हो जाएगा। 5 साल का कितना हो जाएगा? 5 साल का 60 हो जाएगा। जब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 5 साल का दर कितना, यहाँ पे लिख लेता हूँ 5 वर्ष का 60%, और 6 महीने का 1 महीने का 12%, तो 6 महीने का कितना हो जाएगा? 6 महीने का 6% हो जाएगा। तो टोटल हमारी दर कितने हो जाएगा? टोटल दर 66% हो जाएगा। 66% हो जाएगी।
टोटल दर कितनी हो जाएगी 66% हो जाएगी। तो हमें क्या निकालना है 660 का 66%, 66% की वैल्यू कितने दे रखे 660, 66% की वैल्यू कितने दे रखे 660 दे रखे। ये कितना गुना है 10 गुना है। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है 100 की वैल्यू निकालनी है। 100 का भी 10 गुना कर लो, ये कितना हो जाएगा 1000। इसका आंसर आ जाएगा 1000, इसका आंसर आ जाएगा। कैसे किया तो 12% 5 वर्ष 6 महीने, तो 12 5 वर्ष, 1 वर्ष का 12%, तो 5 वर्ष का कितना हो जाएगा 12 पंचो 60, तो 60 हो जाएगा। और 6 महीने 12 महीने का 12%, तो 6 महीने का 6%, 60 और 6 कितने आ गए 66। तो 66% की वैल्यू कितने दे रखे 660, 66 की वैल्यू 660 दे रखी। ये कितना गुना है 10 गुना है। तो 100 का 10 गुना करो, 100 का 10 गुना कितना हो जाएगा 1000, तो 1000 इसका आंसर आ जाएगा। तो आज की क्लास हम यही एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।